हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है माता रानी की विदाई और चलते हैं। किचन में आ गई मैं नहा धोआ के अच्छे से। और सुबह के बज रहे हैं 7:30 और बाबू और पतिदेव सुबह नाइट ड्यूटी थी तो सुबह 5 बजे आ गए थे। तो वो बाबू सभी लोग सोए हुए हैं। मैं उठ के और जल्दी जल्दी से चलती हूँ, फटाफट काम कर लेती हूँ। ये मैंने चना रात में ही भिगो दिया था, बहुत ज़्यादा चना भिगो दिया था, 1 केजी के करीब लग रहा है। चना बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी देखती हूँ इसका क्या करती हूँ, बहुत सारा चना हो गया। तो चलती हूँ, फटाफट काम करती हूँ और फिर उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोग से। और मतलब एकदम नहा धोवा लो और साड़ी उड़ी पहन लो तो एकदम मस्त लगता है ना, दिखने में। मेरे को भी अच्छा लग रहा है आज अपना, मतलब एक होता है ना कि अच्छा लगता है, बस यही कह सकते हैं। और जब अच्छे से तैयार हो जाए तो वो और अच्छा लगता है। अच्छे से क्या तैयार हुई हूँ, लिपस्टिक बिंदी सिंदूर बस यही लगाई हूँ और बस। तो ये मैंने फाइनली पहनी है, हल्की सी साड़ी पहनी है बस। और उसके बाद चलते फटाफट काम करती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोग से। मेरे बच्चे को ना कुकर से बहुत ज़्यादा प्यार है। और उसके बाद जो है, सबसे पहले मैं कुकर अच्छे से धो के इसमें रख देती हूँ चना बॉईल होने के लिए। और मैंने चना तो इतना सारा भिगो दिया, जैसे लग रहा है कि 1 केजी चना भिगो दिया। थोड़ा कम ही भिगोना चाहिए था, लेकिन क्या ही भिगो तो दी। वैसे भी हमारे घर पता है आपको, जो माता रानी का जो प्रसाद का चना होता है ना, वो इतना टेस्टी लगता है, इतना टेस्टी लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ। और बस, और थोड़ा प्रसाद होता है, थोड़ा ज़्यादा ही बनाते हैं अगल बगल में भी देने के लिए, सबके लिए यूज हो जाता है। तो यही है। और उसके बाद जो फटाफट फटाफट में ये सारा काम निपटा लेती हूँ जल्दी जल्दी से। वैसे मैंने इसको देख के अच्छे से भिगोया था, तो कोई ये नहीं है। एक कुकर में आ गया चना पूरा 1 केजी। ऐसा सोच रही थी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आ गया फाइनली। एक बार अच्छे पानी से एक बार इसको वॉश कर देते हैं। अच्छा क्या है, सब पानी अच्छा ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो पीने वाला पानी होता है उससे। और उसके बाद इसमें ऐड कर देती हूँ मैं पानी, कम से कम 2 गिलास। और इसको रख दूँगी कुकर में सीटी आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो आ गई हूँ मैं किचन में नहा धोआ के सुबह सुबह। और आज है माता रानी की विदाई। लिए चने और चने जा रही हूँ इसको बॉईल करने। इसके बाद मैं रख देती हूँ चने को बॉईल होने के लिए। और तब तक मैं सारे बर्तन को सेट कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना स्पेस बहुत कम है, जगह जो है ना ज़्यादा है। इतना जल्दी जल्दी से पता, जब तक सो रहे हैं पता है, मेरे को 8 बज गए, पता ही नहीं चला कैसे टाइम भाग रहा है। सही बता रहे हैं, इतना जल्दी जल्दी से बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा। और ये मैंने चना बॉईल कर लिया है। और ये मैंने क्या बोलते हैं, हलवा बनाने के लिए सूजी रख दी है, घी में डाल दिया है। और धीरे धीरे इसको भूनूंगी, ब्राउन कलर हो जाएगा तो इसमें पानी ऐड करूँगी। और उसके बाद जो है ना कि मैं इसमें अदरक और मिर्ची और उसके बाद जो है धनिया पत्ता, इसका अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। और उसके बाद बनाऊँगी मैं चना। और देखती हूँ, फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ।
अब मैं इधर पे हलवा पूड़ी चना सब कुछ बना के तब मैं आप लोग से मिलती हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड करना और सब करना मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है। और बाबू सोया हुआ तो फटाफट मैं सोच रही थी ना सारा काम जल्दी जल्दी से निपटा लेती हूँ, नहीं तो अगर वो उठ जाएगा ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इधर मैं चलती हूँ पतिदेव को थोड़ा उठा देती हूँ, क्योंकि 2-3 घंटे वो सो लिए, और 2-3 घंटे सो लिए तो फिर मैंने उनको बोला उठ जाओ। और उसके बाद 9 बजे 5 बजे ड्यूटी से आ गए थे, तो फिर मैंने बोला कि चल के अब पूजा पाठ कर लो। 8 साढ़े 8 बजे उनको भी मैंने बोल दिया था उठ जाओ, और उसके बाद वो जाके नहा धोआ के अच्छे से आके और माता रानी की पूजा उन्होंने कर लिया। मैंने हाथ जोड़ लिया क्योंकि मुझे इधर पूरी तैयारी करनी थी इसके लिए। और फिर उन्होंने अपना अच्छे से पूजा कर लिया, मैंने भी ऐसे हाथ जोड़ लिया। और क्योंकि मैं दोनों काम करने के लिए टाइम नहीं था बिल्कुल भी। और ये अपना फिर इधर हवन सामग्री सब कुछ कर ली। फिर हम लोगों ने इन्होंने हवन किया, हमने हवन साकला डाला हवन में, मैं बाबू, और फिर उसके बाद यही था। और अच्छा लगता है ना पूजा पाठ कभी भी। माँ पता है आपको कि जब तक ना हवन नहीं होती ना तब तक मतलब कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती किसी के भी यहाँ कहीं भी किसी भी जगह। जब तक हवन की मतलब ये लपक धुआं जो भी होता है ये गूंजता नहीं है ना तब तक वो कहते हैं ना कि हवन पूजा संपन्न नहीं होती है। तो वही है। और उसके बाद बहुत अच्छे से मतलब पूजा हो गई हमारी। और उसके बाद अब इधर पे सारी कन्या लोग आ गए थे और उनको हम मतलब ये सारा मतलब बिछाना, उनको फिर बैठाना, मतलब ये सारा सब कुछ करना था मेरे को ही। और आज बाबू इतना तंग करे जा रहा था, इतना तंग करे जा रहा था, आज ना करे तो कभी तंग ही ना करे। तो ये वाली है हालत थी। और उसके बाद इन्होंने बाबू को ले रखा था गोदी में और मैं कन्या लोग का पैर धुला रही थी। और उसके बाद अच्छे से और इनसे आशीर्वाद मांग रही थी कि हे माता रानी ऐसे ही सदैव मैं जीवन भर ऐसे ही कन्या खिलाती रहूं जब तक जीऊँ तब तक। और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जो भी मतलब होता है ना एक अंदर से कि एक खुशी होती है पता है कन्या खाने का। हम भी जब कभी छोटे थे ना तो हम लोग भी कन्या खाने जाते थे, और पता है वो खुशी एक अलग होती थी। हमको जब हम कन्या खाने जाते थे तो हम लोग को पता है कितने पैसे मिलते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये 2 रुपये ऐसे ही मिलते थे, इससे ज़्यादा तो हमको कभी मिले नहीं हम कन्या खाने गए। और उसके बाद वो खुशी है एक अलग ही थी। और पूरी फिर वो ना अपना दिन याद आ जाता है पता है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो वो सारी चीज़ें ना मुझे मतलब मैं जब करती हूँ ना तो मुझे बहुत सुकून और बहुत अच्छा लगता है कि इन सब चीज़ों से मैं भी गुजरी हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो यही सारा था। और मैं माता रानी का आगमन कर दी। हे माता रानी अपनी कृपा हमारे घर पे ऐसी बनाए रखना। और उसके बाद जो है ये बच्ची ना इतना रोए जा रही थी, इतना रोए जा रही थी, फिर भी इसकी मम्मी ज़बरदस्ती बेचारी अच्छे से पकड़ के और लेके आई और मतलब बैठाई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इधर पे मैंने बाबू का भी पैर धोया अच्छे से, और उसको भी लंगूर खाने के लिए हम लोगों ने बैठाया कि तुम बैठ जाओ, लेकिन वो कहाँ खाता है, इधर उधर सब गिराता पराता रहता है बस ऐसे ही। और इधर पे हमने टीका लगाया अच्छे से, माता रानी का आशीर्वाद लिया और बहुत प्यार से हे माता रानी ऐसे ही हमारे घर में आपका आगमन हरदम हो और हर साल मैं ऐसे ही खुशी खुशी कन्या खिलाती रहूं। तो मतलब अपनी कृपा बनाए रखना, यही तो है पता है ज़िंदगी में है ही क्या। जो कुछ मतलब ऐसे कर लो मैं ना कर लो ना वो बहुत बड़ी बात है कि एक एक पल एक एक समय बहुत कीमती होता है। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने मम्मी को देखा है करते हुए, अपनी सास को देखा है करते हुए। तो ये सब मैं ना बहुत श्रद्धा से और बहुत प्रेम से करती हूँ। सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही मेरी सास ने किया है ना मैं वो चीज़ हमेशा वैसे ही करती आती हूँ। और मम्मी भी अपने उधर लखनऊ में खिलाती ही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मम्मी हर साल जब जब यहाँ रहती थी ना, जब भी पिछली बार भी जब बाबू हुआ था तो आए थे मम्मी पापा, तो तब भी खिलाए थे। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो वो एक इंसान होता है ना कि देख के सीखता है हर चीज़ें, तो मैंने देख के बहुत चीज़ें सीखी है। तो यही था। और इधर पे बाबू बहुत तंग कर रखा था, बच्चों को खाने ही नहीं दे रहा था और ना बैठने दे रहा, सबकी प्लेटें ले लेके भाग रहा था।
तो यही था। और उसके बाद मैंने तो आज जैसे झटपट किया ना, सच बता रही हूँ। और मुझे यकीन नहीं हो रहा था मैं साड़ी पहन के सब कर लूँगी और पता है जगह ना बहुत कम है, मतलब इधर उधर। और इस हॉल में ना मैंने बेड डाल दिया है, तो इसके लिए जगह थोड़ी सी कम हुई। इस घर में पहली बार कन्या खिला रही हूँ, पता है मुझे बहुत सुकून और बहुत अच्छा लग रहा है। बाबू को भी मैंने बैठा दिया एक वो डाल के नीचे, आसनी लगा दिया, और मैंने बोला आप भी बैठ जाओ, आप सबसे पहले भोग लगाओ क्योंकि आप लंगूर हो, ठीक है। तो वही सब चीज़ें हैं। और अच्छे से बच्चों को थोड़ा सा पीछे कर रही थी कि बच्चे थोड़े से पीछे हो जाएंगे तो थोड़ी सी जगह हो जाएगी बैठने के लिए, ऐसे कर। तब फिर उसके बाद मैंने सब कन्या लोग को अच्छे से पीछे करके बैठा दिया, और उसके बाद सबके लिए भोजन परोस दी। हे माता रानी अब आप भोग लगाओ, क्योंकि बाबू सबकी प्लेटें ले रहा था। तब फिर इन्होंने क्या किया, बाबू को गोदी में उठा लिया, और उसके बाद जो है मैं जल्दी से सारा करके निपटा लेती हूँ, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद यही था, और सबने अच्छे से भोग लगाया, और बहुत प्रशंसा से, बहुत खुशी से, आंटी बहुत अच्छा है करके सब बच्चों ने खाया। और बहुत बहुत अच्छा लगा। दोनों बाबू को बैठा दिया मैंने, क्योंकि वो तंग कर रहा था, तो इसके लिए मैंने उसको बोला तो उसको गोदी में लेके बैठ जा, लेकिन वो कहाँ बैठ रहा था। ये बच्ची ना मतलब बिल्कुल नहीं खाई थी, थोड़ा सा बस टच की थी। तो मैंने उसमें हलवा पूड़ी चना और डाल के सब कुछ करके, उसकी मम्मी बाहर खड़ी थी तो फिर मैंने उनको ऐसे करके बस बाहर ले जाके दे दिया कि आप ले जाके इनको घर में अच्छे से खिला देना। शायद उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, क्या था पता नहीं, भगवान जाने। फिर मैंने उनको ले जाके दे दिया। और जितने बच्चे नहीं खाए वो थोड़ा सा अपने घर में मुँह जूठा करा के फिर बच्चों को मैंने ऐसे करके वो कर दिया, क्योंकि वो बच्चे नहीं खाए हैं तो फिर घर में जाके अच्छे से खा लेंगे। तो यही था। और उसके बाद सब बच्चों से क्षमा याचना की, और अच्छे से सब बच्चों को मतलब जो भी केला प्रसाद जो भी था वो सारा बच्चों को दिया। और उसके बाद मैं क्या दे सकती हूँ मैं कुछ देने भर के लिए तो हूँ नहीं, बस यही है, माता रानी का प्रसाद है और सब लोग ग्रहण कर लें। और बस यही था। और उसके बाद अच्छे से सब ने भोग लगाया, और प्यार से सब लोग खुशी खुशी अपना आशीर्वाद देते हुए सब लोग गए, और बहुत प्रशंसा हुई और बहुत खुशी हुई। और ये जो बच्चे हैं ना, ये हमारे मतलब अब मैं यही कह सकती हूँ कि हमारे घर के बच्चे हैं। जैसे होता है ना अगल बगल, हमारे बगल के बच्चे जो हमारे हर कन्या खाने में हरदम हमारे घर में आते हैं। तो ये वो बच्चे हैं जो मतलब जिनको मैं एकदम बचपन से देखी हूँ, बचपन से मतलब 1 साल 6 महीने 2 महीने से देखी हूँ इन बच्चों को। तो वो बच्चे हैं हमारे,